इस मूवी की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के परवेनो शहर से होती है, जहां पर दो आदमी वॉक करते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी का डॉग भौंकते हुए एक प्लास्टिक से लिपटी हुई डेड बॉडी के पास चला जाता है और फिर वे दोनों आदमी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस डेड बॉडी को देखकर वे दोनों डर जाते हैं। इस वजह से वे तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं और जब पुलिस और फोरेंसिक की टीम वहां पर आती है तब पता चलता है कि वो डेड बॉडी 15 साल की एक स्कूल की लड़की की है, जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। अब ये न्यूज पूरे शहर के अंदर फैल जाती है कि किसी किलर ने 15 साल की लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसकी बॉडी को प्लास्टिक में डाल दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जन शेट्टी को देखते हैं। अर्जन जब 18 साल का था तब कई सारे सीरियल किलर्स इंडिया के अलग अलग स्टेट से पकड़े गए थे और अर्जन शेट्टी को उन सीरियल किलर्स के क्राइम से ज्यादा उनकी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। अर्जन शेट्टी के पिता पुलिस में थे और इस वजह से अर्जन को आसानी से उन किलर्स की अंदर की जानकारी मिल जाती थी। दरअसल अर्जन सीरियल किलर के ऊपर फिल्म बनाना चाहता है, जिसके ऊपर वो 7 साल से मेहनत कर रहा है। अर्जन बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट और साथ ही उसके पास क्रिमिनल साइकोलॉजी में डिप्लोमा भी है। अर्जन शेट्टी ने एक स्टोरी भी लिखी है, लेकिन वो थ्रिलर स्टोरी होती है और उसके दोस्त को ऐसा लगता है कि ये स्टोरी किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आएगी। आज अर्जन अपने दोस्त के साथ कुछ प्रोड्यूसर्स के पास जाता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। एक प्रोड्यूसर तो उसकी थ्रिलर स्टोरी को बहुत ही डार्क बता देता है और उसको कॉमेडी में बदलने के लिए कहता है, लेकिन अर्जन शेट्टी नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। और इस तरह से किसी भी प्रोड्यूसर को अर्जन शेट्टी की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आती। अर्जन के दोस्त को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अर्जन 7 सालों से स्ट्रगल कर रहा है। इसके अलावा भी वो कोई दूसरा काम कर सकता है, लेकिन अर्जन शेट्टी बस एक थ्रिलर फिल्म बनाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जन हिमाचल प्रदेश कसोली में जाता है क्योंकि आज राखी होती है। इस वजह से वो अपनी बहन के घर आता है, जहाँ पर अर्जन की बहन उससे कहती है कि कब तक पापा की पेंशन पर काम चलाते रहोगे, तुम्हें पुलिस में ज्वाइन हो जाना चाहिए। और अर्जन के जीजा नरेंद्र भी यही कहते हैं क्योंकि अर्जन के पिता की ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी। इस वजह से अर्जन को आसानी से पुलिस में जॉब मिल सकती है, बस उसे कुछ फिजिकल और रिटर्न पेपर पास करना होगा। थोड़ा सोचने के बाद अर्जन हाँ कह देता है, लेकिन तभी उसके दोस्त का फोन आता है और वह कहता है कि एक प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद आई है। इस वजह से फिर अर्जन अपना प्लान चेंज कर लेता है और जब वो और उसका दोस्त उस प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो वह प्रोड्यूसर कहानी में कुछ चेंज करने को कहता है। प्रोड्यूसर यह कहता है कि अगर तुम्हारी कहानी में सीरियल किलर पकड़ा ही ना जाए तो ये और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अर्जन कहता है कि हर सीरियल किलर कोई ना कोई गलती जरूर करता है और इस वजह से वह पकड़ा जाता है। और ये कहकर अर्जन मना कर देता है कि वह अपनी कहानी के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसके बाद अर्जन अपनी बहन और जीजा की पुलिस वाली बात सोचता है और पुलिस का एग्जाम देने चला जाता है और उसके बाद अर्जुन का मेडिकल और फिजिकल हो जाता है और फिर उसे एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। और अर्जन की पहली पोस्टिंग मसूली के अंदर होती है, लेकिन उसके जीजा रास्ते में उसे समझाते हैं कि उसे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से उसे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, उसे हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मसूली के पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक मच्चन नाम का पुलिस वाला क्रिमिनल को 3rd डिग्री दे रहा होता है। तभी मच्चन अर्जन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि अर्जन नया नया आया है। इस वजह से वो अर्जन को कहता है कि अब वो उस क्रिमिनल को 3rd डिग्री दे, लेकिन अर्जन तो उस क्रिमिनल को अपनी कहानी सुनाने लगता है। तभी मच्चन और उसके जीजा आ जाते हैं जो उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। अगले सीन में हम अमृता नाम की एक स्कूल गर्ल को देखते हैं, जिसे रास्ते में उनके पड़ोसी का डॉग शेरू मिलता है जो रोड के बीच में होता है। अब अमृता शेरू के साथ खेल रही होती है, तभी वहां पर एक वैन आती है और वैन में बैठा कोई आदमी अमृता को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर हम अमृता की माँ को देखते हैं जो अमृता का इंतजार कर रही होती है। वो बाहर आकर चेक करती है, तभी उन्हें वो डॉग शेरू दिखता है जिसके गले पर एक गिफ्ट बॉक्स होता है। अब शाम के 6 बज जाते हैं, लेकिन अमृता स्कूल से घर नहीं लौटती। इस वजह से अमृता की मम्मी पापा अमृता की मिसिंग FIR लिखवाते हैं। SHO परमार मैडम ऑफिसर नरेंद्र और मच्चन को जल्दी से उनकी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है और जब परमार मैडम उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक डॉल का सिर होता है जो काफी डरावना लगता है और पास ही में अर्जन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब शाम को अर्जन के जीजा उसे मना करते हैं कि वे इस केस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे, वह भी स्टेशनरी का काम देखे, लेकिन अर्जन को इस केस में इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसे इतने सालों के अंदर सीरियल किलर्स के बारे में बहुत डीपली जानकारी हो चुकी है। सुबह जब अर्जन अपनी भांजी पायल को उसके स्कूल में छोड़ने जाता है तो उसकी भांजी अर्जन को उसकी नई स्कूल टीचर दिव्या से मिलने को कहती है, क्योंकि पायल मैथ में फेल हो चुकी है और पायल अपनी नई टीचर दिव्या के सामने अर्जन को अपने पापा बनाकर ले जाती है और दिव्या से मिलवाती है। वहाँ पर अर्जन को यह पता चल जाता है कि पायल मैथ में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी बहुत वीक है। टीचर दिव्या को ऐसा लगने लगता है कि पायल के पापा जो अभी अर्जन है वो उससे बहुत मारता है और उसी वजह से पायल अभी इतनी कमजोर है।
इस वजह से दिव्या अर्जुन को पायल का पापा समझकर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वहाँ पर अर्जुन को यह पता चल जाता है कि पायल ने अपनी टीचर दिव्या को यह कहा था कि उसकी माँ मर चुकी है। तभी इधर हम पायल के मम्मी पापा को देखते हैं। दरअसल पायल अपना कंपास बॉक्स भूल जाती है, इस वजह से उसकी मम्मी उसे देने के लिए स्कूल आती है और साथ ही पीछे पीछे उसके पापा भी आ जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर सारा भांडा फूट जाता है और टीचर दिव्या को पता चल जाता है कि अर्जुन उसके अंकल है। पायल की इस हरकत की वजह से उसकी मम्मी उस पर बहुत गुस्सा करती है और वे पायल को मारने ही वाली होती है, लेकिन अर्जुन उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसे मैथ की ट्यूशन भेज देंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि जब अर्जुन उस डॉल की फोटोकॉपी निकलवा रहा होता है तब उसकी नजर टीचर दिव्या पर जाती है। अर्जुन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसकी भांजी पायल को ट्यूशन करा दे, लेकिन दिव्या इंग्लिश की टीचर होती है इसीलिए वह मना कर देती है। इसी के साथ हम वहाँ पर दिव्या की भतीजी ईटी को भी देखते हैं जो बोल सुन नहीं सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन अपने जीजा को कहता है कि वो परमार मैडम से कहकर उसको इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बना दे, लेकिन उसके जीजा मना कर देते हैं कि वे क्या कहकर परमार मैडम को अर्जुन के बारे में बताएंगे कि ये कई सालों से मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन को वो यह गैस कभी भी नहीं देंगी। इसी दौरान इस केस से रिलेटेड पुलिस को एक 19 साल का लड़का मिलता है जो अमृता के केस में सस्पेक्ट होता है। एसएचओ परमार मैडम की पूछताछ के बाद हमें पता चलता है कि वो लड़का अमृता से प्यार करता था, लेकिन अमृता ने उसे मना कर दिया। इस वजह से उसने अमृता को मारने की धमकी दी थी, लेकिन वो लड़का बताता है कि उसने सिर्फ धमकी ही दी थी, बाकी उसने अमृता को किडनैप नहीं किया। अर्जुन परमार मैडम को बताता है कि उसे इस केस से रिलेटेड एक एविडेंस मिला है, लेकिन परमार मैडम उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उससे कह देती है कि वे इस केस को अपने हिसाब से सोल्व करेगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसी की चलती है। लेकिन अर्जुन कैसे भी परमार मैडम को समझाने की कोशिश करता है कि जो परवानो शहर के अंदर पुलिस को एक स्कूल गर्ल समीक्षा की डेड बॉडी मिली थी उसका अमृता के केस से कनेक्शन है। अर्जुन कहता है कि ये कोई किडनैपिंग नहीं है और ना ही इसके पीछे कोई रेपिस्ट या फिर इनका कोई दुश्मन है, बल्कि इन सब के बीच एक सीरियल किलर है और उसका मोटिव अलग है। परवानो शहर में जो समीक्षा की लाश मिली थी उसके चेहरे पर जो इंजरी के निशान थे वो सेम अमृता के केस से रिलेट करते हैं, क्योंकि उन्हें जो डोल का सिर मिलता है उसके ऊपर भी वैसे ही निशान थे। और अर्जुन सभी को समझाता है कि हर एक सीरियल किलर अपना एक मार्क सिग्नेचर ऑनरशिप जरूर छोड़ता है ताकि वे लोगों को बता सके कि ये काम उसी ने किया है, और इसी वजह से उस सीरियल किलर ने उस डॉल के सिर को छोड़ा था। लेकिन फिर भी परमार मैडम अर्जुन की सारी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अर्जुन उन्हें किसी मूवी की स्टोरी सुना रहा है। लेकिन अब परमार मैडम को क्या पता कि जितनी जानकारी सीरियल किलर्स के बारे में अर्जुन को है उतनी जानकारी तो उनके पुलिस स्टेशन में किसी भी ऑफिसर को नहीं है। अब परमार मैडम अर्जुन को पैसे देकर उसके लिए सिगरेट लाने के लिए भेज देती है, लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि रेलवे ब्रिज के पास एक डेड बॉडी मिली है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वह तो अमृता की ही डेड बॉडी है, और फिर यहाँ पर पुलिस को विश्वास हो जाता है कि सच में अर्जुन सही कह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन परवानो के पुलिस स्टेशन में जाकर समीक्षा के पेरेंट्स के घर जाकर और साथ ही समीक्षा के स्कूल में जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स और गार्ड से पूछताछ करता है, लेकिन उसको उस डॉल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो डॉल ना तो किसी ने देखी थी और ना ही किसी को मिली थी। इधर डॉक्टर अमृता की बॉडी की ऑटोप्सी करके परमार मैडम और बाकी पुलिस वालों को बताती है कि ये किसी सीरियल किलर का ही काम है और उसने अमृता की बॉडी को बुरी तरीके से नोच डाला है, खासकर उसके चेहरे को। उसके दांत निकाल दिए, उसकी एक आंख निकाल दी और साथ ही उसके ऊपर के बालों को भी। तभी वहाँ पर डीसीपी आते हैं जो परमार मैडम पर भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस में अभी तक कुछ भी नहीं किया। अमृता 2 दिन से गायब थी, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बस टाइम पास ही किया। डीसीपी को पता चलता है कि अर्जुन परवानो पुलिस स्टेशन गया था, इसीलिए वो इस बारे में अर्जुन से पूछने लगते हैं। अर्जुन बताता है कि हाँ, वे समीक्षा के केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गया था। अर्जुन डॉक्टर को समीक्षा की ऑटोप्सी फाइल देता है, जिसमें सेम निशान समीक्षा की बॉडी और चेहरे पर भी थे जैसे अभी अमृता के चेहरे पर है। अर्जुन सभी को बताता है कि उस सीरियल किलर का कोई ना कोई बुरा पास्ट जरूर है। इस वजह से वो स्कूल की टीनेज लड़कियों को उठाता है और उनके जिंदा रहते ही उनके चेहरे का हुलिया बिगाड़ देता है ताकि वो दर्द से तड़पे। वे किलर सिर्फ पब्लिक सिटी चाहता है, हमें उसका माइंड बैलेंस डिस्टर्ब करना होगा, तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि पायल के पापा उसका दूसरी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन उस सिंड्रेला डॉल के बारे में हर एक दुकान वाले को पूछता है, क्योंकि उस डॉल को उस किलर ने किसी न किसी शॉप से जरूर खरीदा होगा। लेकिन सभी दुकानदार उन्हें मना कर देते हैं कि ऐसी डॉल उनकी दुकान में नहीं मिलती। इधर पायल के स्कूल में मैथ टीचर सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के एक फंक्शन में भेजकर एक लड़की को अपने पास रुकने को कहता है और उसे यह धमकी देने लगता है कि वो उसके अफेयर के बारे में उसके पापा को बता देगा। इस वजह से वो लड़की डर जाती है और उसकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो मैथ टीचर उस लड़की के साथ अपनी हवस मिटाने लगता है। इधर स्कूल फंक्शन में एक मैजिक शो रखा होता है और साथ ही एक मैजिशियन आती है जो सब बच्चों को मैजिक दिखा रही होती है। तभी वे मैजिशियन पायल को बुलाती है और उसके साथ मैजिक करती है।
इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर कोमल नाम की एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आती है और इस वजह से अर्जुन कोमल के स्कूल में जाता है, जहां पर उसे टीचर दिव्या मिल जाती है। दरअसल दिव्या उसे स्कूल में पढ़ाती है और दिव्या ने कोमल को एक रिक्शा में जाते हुए देखा था और उस रिक्शा के पीछे एक साइन भी था और उसी साइन को पहचानने के लिए अर्जुन दिव्या को अपने साथ ले जाता है और उसे हर एक रिक्शा दिखाता है, लेकिन किसी भी रिक्शा पर वो साइन नहीं होता है। तभी दिव्या को कॉल आता है कि उसकी भतीजी को स्कूल के अंदर कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। इस वजह से वो तुरंत स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर अर्जुन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो पुलिस यूनिफॉर्म में जाता है और जो ईटी को लड़के परेशान कर रहे थे वो अर्जुन को देख कर भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन ईटी और दिव्या को उसके घर छोड़ने जाता है और साथ ही दिव्या अर्जुन को अपना नंबर भी दे देती है ताकि उसे अगर वो साइन वाला रिक्शा दिखे तो वे तुरंत ही अर्जुन को बता दे। इसके बाद कुछ टाइम बाद पुलिस को एक और डेड बॉडी के बारे में पता चलता है और वे डेड बॉडी भी प्लास्टिक के अंदर लिपटी हुई होती है और वे डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसी मिसिंग लड़की कोमल की होती है। इसी बीच दिव्या अर्जुन को कॉल करके बताती है कि उसे वो निशान याद आ गया है, वो एक स्टार है जिसके नीचे रेसर लिखा हुआ है और लकीली अर्जुन यहाँ पर जिस ऑटो में बैठा होता है वो निशान उसी ऑटो के पीछे बना होता है। इस वजह से अर्जुन उस ऑटो वाले को पकड़ लेता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तब वो ऑटो वाला बताता है कि वो पुरुषोत्तम तोमर नाम के आदमी को उन लड़कियों की टिप देता था जो उसके रिक्शा में अकेली होती थी, फिर वो तोमर को बता देता था। इसके बाद अर्जुन अपनी पुलिस फोर्स के साथ तोमर के घर पर जाता है और छानबीन करने के बाद पुलिस को तोमर के घर में कोमल का स्कूल बैग मिलता है और साथ ही अर्जुन को वो डोल भी। इसके बाद अर्जुन अपनी टीम के साथ पायल के स्कूल में जाता है क्योंकि पुरुषोत्तम तोमर और कोई नहीं बल्कि पायल का मैथ टीचर होता है। इधर छुट्टी होने के बाद तोमर पायल को अपने पास ही रुकने को कहता है और फिर उसके साथ भी गलत करने ही वाला होता है। तभी अर्जुन वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि अर्जुन को उसी लड़की ने सब कुछ बता दिया था जिस लड़की के साथ तोमर ने अपनी हवस मिटाई थी और वे पायल के साथ भी वैसा ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन टाइम पर पहुंच जाता है और तोमर के प्राइवेट पार्ट पर लात पे लात मारता है और उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर देता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोमर एडमिट होता है। अब सभी को यही लगने लगता है कि मैथ टीचर तोमर ही सीरियल किलर है। तोमर बताता है कि एक दिन रिक्शा वाले ने उसे टिप दी थी, इसीलिए वो कोमल के साथ रिक्शा में बैठ गया था और उसे बातों में फंसा कर वह अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ गलत करने ही वाला था, लेकिन कोमल को पता चल गया, इसलिए वो तोमर के घर से भाग गई। लेकिन कोमल वहां से गायब हो गई थी। तोमर को वहां पर वही सिंड्रेला डॉल मिली। अब क्योंकि पुलिस मैथ टीचर तोमर को ही वो सीरियल किलर समझ रही थी, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इस केस को सोल्व कर लिया और अर्जुन को भी अब ऐसा ही लगने लगता है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है क्योंकि सीरियल किलर अभी भी कोई और ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन की भांजी पायल का बर्थडे होता है और वहाँ पर दिव्या भी आई होती है, जिसे देख अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। दिव्या उसे इनडायरेक्टली मूवी देखने के लिए और उसके साथ कसौली घूमने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाता है। अब ये पार्टी एंजॉय ही कर रहे होते हैं, तभी अर्जुन को एक कॉल आता है। दरअसल हॉस्पिटल के अंदर मैथ टीचर तोमर एक पुलिस वाले की गन निकाल कर उस पर ही गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और साथ ही अर्जुन भी। लेकिन तोमर पुलिस वाले को साइड में करके परमार मैडम पर ही गन पॉइंट कर लेता है और उसे लिफ्ट में ले जाता है, लेकिन अर्जुन पहले ही लिफ्ट के अंदर चला जाता है और इस वजह से तोमर को शूट करके मार देता है और चारों तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि क्रॉस फायरिंग के अंदर वो सीरियल किलर मारा गया। लेकिन इसी दौरान अर्जुन को पता चलता है कि उसकी भांजी पायल गायब हो चुकी है और जब अर्जुन घर जाता है तो वहाँ पर उसे वही सेम सिंड्रेला डॉल मिलती है, जिसके बाद अर्जुन समझ जाता है कि उसकी भांजी को भी उसी सीरियल किलर ने उठाया है। अब हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ पायल को ढूंढने लग जाता है, कसौली का हर एक कोना, हर दुकान, यहाँ तक कि कसौली के जंगल में भी, लेकिन पायल का कुछ भी पता नहीं चल पाता। पुलिस को वह कहीं पर भी नहीं मिलती। अब 2 दिन हो जाते हैं लेकिन पायल का कुछ भी पता नहीं चलता। पायल पुलिस को कहीं पर भी नहीं मिलती। अब 2 दिन हो जाते हैं और अर्जुन के जीजा उससे कहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी पायल को ढूंढ ले, क्योंकि अब 2 दिन हो चुके हैं और वो सीरियल किलर कहीं पायल को मार ना दे। तभी अर्जुन की नजर उसके जीजा की कार की डिग्गी पर जाती है, जिसमें से एक प्लास्टिक की पन्नी थोड़ी बाहर निकली होती है और जब अर्जुन डिग्गी खोलता है तो उसके अंदर पायल की लाश होती है, जिसे देखकर अर्जुन पूरा हिल जाता है, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। अब ये बात अर्जुन अपने जीजा से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीजा को पता चल जाता है कि अर्जुन कुछ छुपा रहा है। इस वजह से वे डिग्गी को खोलकर अपनी मरी हुई बेटी को देख लेते हैं। तभी पायल की मम्मी बाहर आ जाती है, लेकिन अर्जुन के जीजा उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अर्जुन की बहन को भी ये पता चल गया कि पायल को भी उसी सीरियल किलर ने मार दिया है तो उन्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा और वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। इसके बाद अर्जुन अपनी भांजी पायल को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद अर्जुन के जीजा पायल की माँ को बता देते हैं कि
पायल मर चुकी है, लेकिन पायल की माँ एक स्ट्रॉन्ग माँ बनते हुए अर्जुन से वादा लेती है कि अब किसी और की बेटी नहीं मरनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डीसीपी अर्जुन को इस केस की इंक्वायरी तक सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि अर्जुन ने पायल की स्कूल में बिना परमिशन के शूट किया था। अगली सीन में जब अर्जुन दिव्या के साथ होता है, तब वहाँ पर दिव्या की भतीजी ईटी भी होती है और उसके पास एक ईयरबड होता है जो वॉइस भी रिकॉर्ड करता है, और दिव्या बताती है कि ऐसा ही सेम ईयरबड कोमल के पास भी था। तभी फिर अर्जुन अपना दिमाग चलाता है और वो कोमल के उस ईयरबड को लेकर उसमें से जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था वो सुनने लगता है, और उसके अंदर कोमल यह कह रही होती है कि मत मारो मुझे, और साथ ही उसके अंदर एक पियानो की ट्यून भी बज रही होती है। और उस ट्यून का पता लगाने के लिए अर्जुन एक रेडियो स्टेशन में पहुंचता है, और जो भी उस रेडियो के लिसनर्स होते हैं सभी को वो ट्यून सुनाई जाती है, और फिर उनमें से एक लड़की बताती है कि उसने ये ट्यून अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में सुनी थी, जो कि परवानों में होता है। काफी कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अर्जुन को यह पता चल जाता है कि एक बूढ़ी औरत है जो गर्ल्स स्कूल के फंक्शन में जाती है और वहाँ पर लड़कियों को अपने मैजिक शो के जरिए इम्प्रेस करती है, और वे बूढ़ी औरत बोल नहीं सकती है। और वह औरत समीक्षा के साथ साथ अमृता, पायल और कोमल के स्कूल फंक्शन में भी गई थी, और उसने अपने हर मैजिक शो के अंदर पियानो बजाया था, और वो ट्यून उसी पियानो की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के बारे में अर्जुन परमार मैडम को बताता है कि कैसे समीक्षा, पायल, कोमल और अमृता अपने स्कूल फंक्शन के 2 दिन बाद गायब हो गई थी। वह बूढ़ी औरत पहले तो लड़कियों को अपने जादू से इम्प्रेस करती है, और फिर 2 दिन बाद चांस मिलने पर वह अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाती है। और परमार मैडम को यहाँ पर पछतावा होता है कि अगर वह पहले ही अर्जुन की बात को मान लेती तो शायद वो सीरियल किलर अब तक पकड़ में आ भी जाता। अब परमार मैडम ऑफिशियली अर्जुन को इस केस में वापस ले लेती है और उससे कहती है कि अब वो ही इस केस को लीड करेगा। अब सब कुछ अर्जुन के हिसाब से होने लगता है। वो उन्हें स्कूल का पता लगाने को कहता है जहाँ पर मैजिक शो बुक हुआ है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत वहीं से अपना अगला टारगेट फिक्स करेगी। इसके बाद पुलिस मसूली की हर एक स्कूल में जाकर पता लगाती है, और एक स्कूल से परमार मैडम को यह पता चलता है कि 2 दिन पहले मसूली की पीटर स्कूल के अंदर मैजिक शो हुआ था। अर्जुन समझ जाता है कि आज ही वो बूढ़ी औरत उस स्कूल की लड़की को उठाने वाली है, और वे लड़की आशा होती है। अब अर्जुन और परमार मैडम उस स्कूल में जाते हैं, और स्पेशली आशा की क्लास में जाकर अर्जुन सभी लड़कियों को समझाने लगता है कि किसी भी लड़की को डरना नहीं है, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और सभी को अपना मोबाइल साइलेंट रखना है और भागने का रास्ता मिलते ही भाग जाना है। और स्पेशली वो आशा को ये बात समझाने की कोशिश करता है, और सभी लड़कियों को अपना नंबर नोट करवाता है, और खासकर आशा को, क्योंकि वह उस बूढ़ी औरत का शिकार है। दरअसल अर्जुन आशा के जरिए उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है। अगर इन्होंने आशा को बचा लिया तो फिर वह सीरियल किलर आगे भी किसी और लड़की को अपना टारगेट बनाएगी। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आशा अपने घर के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में वो बूढ़ी औरत अपनी वैन लेकर आ जाती है और आशा को अपनी वैन में डालकर ले जाने लगती है। अर्जुन और परमार मैडम आशा के पीछे होते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत की वैन अचानक से ही गायब हो जाती है। लेकिन तभी उन्हें आशा मिल जाती है जो आइसक्रीम ले रही होती है। लेकिन अर्जुन को पता चल जाता है कि वो आशा नहीं है, बल्कि वो आशा की जुड़वा बहन समायरा होती है। समायरा अर्जुन को बताती है कि वो बूढ़ी औरत किसी जगह का उससे एड्रेस पूछ रही थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत ने आयशा को उसकी डांस क्लास से उठा लिया है। और जब अर्जुन और परमार मैडम आशा की डांस क्लास वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें सिंड्रेला डॉल मिलती है। तब अर्जुन समझ जाता है कि आशा को भी वही सीरियल किलर ले गई है, लेकिन आशा का मोबाइल एक्टिव होता है और फिर अर्जुन जीपीएस के जरिए उस बूढ़ी औरत का पीछा करने लगते हैं, और वो बूढ़ी औरत आशा को एक घर के अंदर ले जाती है। जब आशा जागती है तो उसे अर्जुन की कही सारी बातें याद आती है कि उसे डरना नहीं है, उसे सबसे पहले भागने का रास्ता ढूंढना है, और आशा यही करती है। वो बाथरूम के बहाने सबसे पहले अर्जुन को कॉल करके बताती है कि वो एक बाथरूम के अंदर है। आशा बहुत डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अर्जुन को बताने की कोशिश करती है। अर्जुन उससे कहता है कि वह जल्दी से उसके पास आ रहा है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वे बूढ़ी औरत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही आशा अर्जुन के बताए अनुसार बाथरूम की खिड़की से भागने लगती है। अर्जुन उस घर तक पहुंच जाता है जिसके अंदर आशा है। आशा बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस घर के सारे कमरे सेम होते हैं। इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है। अब अर्जुन उस घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो आशा को ढूंढ नहीं पाता। तभी वो बूढ़ी औरत आशा का पीछा करते करते उसे पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन अर्जुन जिस कमरे के अंदर होता है वो उस कमरे में एक खुफिया दरवाजा खोलता है, और उसके ठीक नीचे ही वो बूढ़ी औरत आशा को मारने ही वाली होती है। लेकिन अर्जुन उसके ऊपर शूट कर देता है, और इस वजह से वो बूढ़ी औरत वहां से भाग जाती है। इसके बाद पूरे कसौली को सील कर दिया जाता है ताकि वे बूढ़ी औरत कसौली से बाहर ना जा सके। इधर दिव्या घर पर अकेली ही होती है, उसे डर लग रहा होता है। इस वजह से वो अर्जुन को कॉल करती है। अर्जुन उससे कहता है कि वो मैजिशियन भाग गई है, सब लोग
लोग उसे ढूंढ रहे हैं, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से ही दिव्या के घर की लाइट चली जाती है और वे बूढ़ी औरत दिव्या के घर में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पुलिस उस बूढ़ी औरत के घर की तलाश करती है तो उन्हें वहां पर 2 पासपोर्ट मिलते हैं। एक तो उस औरत का होता है जिसका नाम एग्नेस फर्नांडिस होता है और दूसरा उसके बेटे क्रिस्टोफर का। तभी अर्जुन को याद आता है कि क्रिस्टोफर नाम तो उसने सुना है। दरअसल एग्नेस फर्नांडिस डिवोर्स के बाद यूके से कसौली आ गई थी, लेकिन एक लड़की को मारने की वजह से उसे अरेस्ट किया गया, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ गई है और अर्जुन को ये समझ नहीं आता कि वो फिर से लड़कियों को क्यों मार रही है। इधर दिव्या अपनी भांजी के साथ उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए छिप जाती है। तभी दिव्या को उसका मोबाइल नजर आता है और वो अपने मोबाइल को लेने जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है, लेकिन इसी दौरान वहां पर अर्जुन आ जाता है जो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। लेकिन तब तक वे बूढ़ी औरत दिव्या की भांजी ईटी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। अर्जुन उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक पुराने खंडर वाले घर में आ जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत ईटी को मारने ही वाली होती है, लेकिन अर्जुन उस पर शूट कर देता है। इस वजह से ईटी बच जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी मैजिक स्किल का यूज करती है जिस वजह से वो अर्जुन के हाथ से निकल जाती है और यहाँ पर वे अर्जुन को चाकू भी मार देती है। लेकिन फिर भी अर्जुन हार नहीं मानता है और उसे उस घर से बाहर ले जाता है। लेकिन इसी दौरान उस बूढ़ी औरत की विग उतर जाती है, जिसके बाद अर्जुन को पता चलता है कि यह तो क्रिस्टोफर है। फिर क्रिस्टोफर खुद ही बताता है कि उसने ही उन सब लड़कियों को मारा है। इसके बाद हमें 12 साल पहले फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर की माँ उसे यूके से इंडिया लेकर आई थी ताकि उसे इंडिया का समाज यहाँ पर एक्सेप्ट कर सके। दरअसल क्रिस्टोफर को प्योगेरिया नाम की एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंदर किसी भी इंसान की एज बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है। इस वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। स्कूल में सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सोफिया नाम की एक ऐसी लड़की थी जो कि इकलौती क्रिस्टोफर की दोस्त बनी और फिर क्रिस्टोफर को सोफिया से प्यार हो गया और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने जादू सीखा। लेकिन सोफिया ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और उसे जेनेटिक और हार्मोन्स का लेक्चर देने लगी और कहने लगी कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। उस दिन क्रिस्टोफर और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उस दिन ही स्कूल के सारे बच्चों ने क्रिस्टोफर का बहुत मजाक उड़ाया, उसकी पैंट तक खोल दी थी। लेकिन उसी दिन फिर क्रिस्टोफर ने ये डिसाइड कर लिया कि वह हर एक खूबसूरत चेहरे को अपने जैसा बना लेगा। और जब एक दिन सोफिया क्रिस्टोफर को सॉरी बोलने आई थी तब क्रिस्टोफर को उसके सॉरी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। इस वजह से उसने सोफिया को जान से मार दिया और उसके चेहरे को बुरी तरीके से खराब कर दिया। लेकिन क्रिस्टोफर के आरोप को उसकी मां ने अपने ऊपर ले लिया और फिर उनको 12 साल की जेल हो गई। लेकिन जब वो क्रिस्टोफर को लेने के लिए मेंटल हेल्थ एसोसिएशन आ रही थी तब रास्ते में उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद फिर क्रिस्टोफर ने उसकी माँ का जैसा चेहरा बना लिया, लड़कियों के करीब आने लगा और क्रिस्टोफर को लड़कियों को मारना बहुत अच्छा लगता था, उसे मजा आता था और वह लड़कियों को मार कर ही जी रहा था। और यहाँ पर क्रिस्टोफर ईटी को भी मारने वाला होता है, लेकिन अर्जुन ईटी को बहुत आवाज देता है, लेकिन वो बहरी और गूंगी होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब इससे पहले कि क्रिस्टोफर ईटी पर हमला करे उससे पहले ही अर्जुन क्रिस्टोफर को उसकी बीमारी को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से क्रिस्टोफर अर्जुन पर हमला कर देता है। लेकिन अर्जुन क्रिस्टोफर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लेकिन इसी दौरान क्रिस्टोफर अर्जुन के सिर पर कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा फोड़ देता है और वे उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से ईटी अर्जुन को चाकू दे देती है और फिर उस चाकू से अर्जुन क्रिस्टोफर को जान से खत्म कर देता है। वहां पर दिव्या भी आ जाती है। इसके बाद अर्जुन दिव्या और ईटी को लेकर वहां से चला जाता है और दोस्तों इसी के साथ कठपुतली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।